नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका एग्जाम जो है 8, 9 और 10 जून को होना है। इस क्लास में आप लोगों का टारगेट रहेगा कि 20 से 22 क्वेश्चन जो है सही करूँ। और इस क्लास में जो है हम लोग जीके, जीएस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग के टॉपिक कवर करेंगे। एग्जैक्टली जो है क्वेश्चन पेपर की तरह सॉल्व करेंगे और इसको आप लोग क्वेश्चन पेपर 1 मानना। जो बच्चे अपना टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको एग्जाम में जो है इस क्लास से 20 से 22 नंबर आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो सभी लोग कोशिश करना कि आप लोग 20 से 22 क्वेश्चन सही कर पाओ, ताकि जो है आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाए और एग्जाम में आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और सभी बच्चों को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? शशि है, रवि है, निशा है या तारा है? इसके लिए हम आपको 10 सेकंड देंगे। 10 सेकंड में आपको जवाब कमेंट में पिन करना है। ठीक है, शशि, रवि, निशा या तारा? तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रवि। सूर्य का पर्यायवाची जो है वो रवि होता है। ठीक, क्या होता है? रवि होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। दूध का दूध और पानी का पानी करने मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है झगड़ा करना, ऑप्शन बी है न्याय करना, ऑप्शन सी है धोखा देना, ऑप्शन डी है क्रोध करना। तो दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का अर्थ होना है न्याय करना। क्या होता है? न्याय करना। इसका अर्थ क्या होता है? न्याय करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। इसका जवाब सभी बच्चों को पता होगा निश्चित रूप से, तो आप लोग कमेंट में भर दीजिए एकदम सही जवाब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन सर्ग, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? विद्यार्थी में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाता है विद्यार्थी में जो है वो स्वर संधि है। कौन सी संधि है? स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है स्वर संधि। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवि का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन है कवित्री, और ऑप्शन बी है कविका, और ऑप्शन सी है कविनी, और ऑप्शन डी है कविका। तो 4 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। कवि का जो है स्त्रीलिंग होता है वो कवित्री होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। ए बिल्कुल सही जवाब है, कवित्री होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 25% का दशमलव रूप क्या है? 25% का दशमलव रूप क्या होता है? ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 से भाग देना। क्या होता है? 100 से भाग देना। 25 का परसेंट होता है ऐसे 1/100। तो जो दो जीरो हटाओगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 5 का ए सही हो जाएगा। तो दशमलव रूप है 0.25। क्या हो जाएगा? 0.25। ठीक है, तो दस ये परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। क्या होता है? 1/100। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 गुणा का है कि 12 गुणे 15 कितना होगा? 12 गुणे 15 कितना होगा? तो 15 दूना कितना होता है? 30। 30 का लिखेंगे 0, वहाँ से लगेगा आपका 3, और 15 कम 15, और 15 और 3 18, 180। क्या 180 किसी ऑप्शन में है? 180 किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। बी, बी में दिख रहा, इसमें दिख रहा है बी में। तो ये आप लोगों को इजी लग रहा होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमने जो है पेपर देखा है, बहुत पुराने पेपर देखे हैं, सारे पेपर देखे हैं, उसी हिसाब से जो है आप लोगों का लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इसको आप लोग हल्के में मत लेना। यहाँ पर हो सकता है आपको इजी लग रहा हो, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा एक दो मल्टीप्लाई बढ़ा देंगे तो ये टफ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत वैल्यू होती है टाइम की। ठीक है, जितनी जल्दी कर पाओ, तो थोड़ा वो लेंदी बना देंगे, लेकिन फॉर्मेट सेम ऐसा रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये कितना है? 500 रुपये है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 600 रुपये है, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, क्या कह रहा है? एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 600 रुपये है। कितना है? 600 रुपये। तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, तो लाभ का यहाँ पर प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा? 100 रुपये का हो रहा। कितने का हो रहा? 100 रुपये का। कितने रुपये पर? 500 पर। कितने पर? 500 पर। 500 पर कितना हो रहा?
100 रुपये, तो परसेंटेज कितना आएगा? 20%। कितना आएगा? 20%। ठीक है। ठीक है, कैसे करोगे आप लोग? आप लोगों को करना है, देखो इसका अंतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? इसका अंतर निकालोगे 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 रुपये का लाभ है कितने रुपये पर? 500 पर। ठीक है, 500 पर। ठीक है, परसेंटेज निकालना तो 100 से गुणा कर देंगे। इन दो से दो जीरो चले जाएंगे, 5 कम 5, 5 दूना 10, तो आपका ये 20% निकल आया। 20% कहाँ पर है? ये आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो 20% आपका निकला सी नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है 144 का वर्गमूल है। ठीक है, तो वर्गमूल आप लोग जो है कम से कम 20 तक याद रखो, और हो सके तो 25 तक याद कर लो। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल निकालने में टाइम लगेगा, बिना टाइम निकाले आप लोग कर लेना। ठीक है, कैसे निकलता है वर्गमूल? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12। ठीक है, 12 पर हम 144 होता है। ठीक है, 12 पर हम 144 होता है, और वर्गमूल आपको इस प्रकार से निकलता है, दो प्रकार से, एक भागवत से, एक गुणावृत्त से। ठीक है, तो भागवत से निकलता है। ठीक है, पहले एक से करेंगे, फिर एक से करेंगे। ठीक है, उस पर एक से करेंगे, इसको जोड़ लिया जाता है, इसको घटा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 4 उतरेगा। ठीक है, और यहाँ पे जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, ये 4 उठ जाएगा, फिर एक से किया जाएगा, दो से हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। ठीक है, तो ये पूरा कट जाएगा, तो ये जो आपका आ जाएगा 12, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे वर्गमूल निकाला जाता है आपका। तो आपका नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, कैट बराबर डीबीयू है तो डॉग का क्या होगा? कैट बराबर क्या है? डीबीयू, तो डी ओ जी का क्या होगा? देखो, सी के बाद क्या होता है? डी, डी लिखा है, ए के बाद क्या होता है? बी, टी के बाद यू। ठीक है, तो इसके बाद डी के बाद ई, ओ के बाद पी, जी के बाद क्या आता है? जी के बाद एच आता ना है, एच किसमें सही है? ई पी एच कौन सा सही है? ई पी एच किसमें है? ऑप्शन नंबर, तो आपका ऑप्शन नंबर ई पी एच ए और सी दोनों में दिख रहा है ना, ए और सी दोनों में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है इस पर लिखा होगा, आप लोग यहाँ पर बी का लेना है, इस वाले को ई बी एच का लेना। क्या करना है? यहाँ पर बी करना है आपको, और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लगा देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही लगा देना है, ये वाला। ठीक है, ए पी एच, क्योंकि यहाँ पर दो जगह ए पी एच है, तो ये दो ऑप्शन सेम नहीं हो सकते एग्जाम में एक ही सही लिख के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, पैटर्न आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है 2, 4, 8 और 16। ठीक है, तो इसके आगे क्या आएगा? तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना होगा? पैटर्न देखना होगा कि इन दोनों के बीच पैटर्न क्या लग रहा है। ठीक है, तो दो, तो यहाँ दो हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। ठीक है, क्या 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 है? दो का पैटर्न क्या आएगा? कितना क्या आएगा? दो का, देखो ये लिखा 2 × 2 बराबर कितना आएगा? 4। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया 8 आया है, फिर 8 को जो है 2 से मल्टीप्लाई किया गया है 16 आया है। अब जब हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 32 आ जाएगा। तो 32 किस ऑप्शन में है? 32 किस ऑप्शन में है? तो आपका 32 जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। यदि पिता पुत्र से संबंध है, ठीक है, पिता का संबंध जो है पुत्र से है, उसी प्रकार माता का संबंध किससे होगा? पिता का संबंध पुत्र से है, उसी प्रकार माता का संबंध किससे होगा? पुत्री से होगा, संतान से होगा, बहन से होगा, भाई से। तो जो पिता का संबंध किससे है? पुत्री से है, पुत्र से है। ठीक, किससे है? पुत्र से है, सेम जनरेशन। ठीक है, जनरेशन एक नीचे हो जाएगी, लेकिन जो है जेंडर जो होगा सेम हो जाएगा। तो उसी प्रकार माता का संबंध जनरेशन सेम रहेगी, और मतलब जनरेशन एक नीचे चली जाएगी, लेकिन जेंडर जो है सेम रहेगा, तो पुत्री हो जाएगा। ठीक है, ये यदि पुत्री ऑप्शन नहीं दिया होगा तब आपको संतान लगाना। क्या लगाना? संतान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ओडीडी शब्द में अक्षरों की संख्या है। ओडीडी शब्द में अक्षरों की संख्या है 2, 3, 4, 5। तो ओडीडी में जो है अक्षरों की संख्या होती है 3। देखो 1, 2 और 3। ठीक है, तो 3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन आना चाहिए, और हो सकता है दूसरे देश का राष्ट्रीय पशु पूछ लिया, तो इसलिए यहाँ पर टॉपिक लिया गया है। सिंह, बाघ, हाथी या मोर? तो सही जवाब हो जाता है बाघ। क्या है? बाघ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था
वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। हमने आपको 14 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताओ आपने 14 में कितने सही कर पाए हो। मैंने आपको टारगेट दिया था 20 से 22 क्वेश्चन सही करने का, ठीक है, शुरू में ही टारगेट दे दिया था कितने क्वेश्चन आपको करना है। तो आप लोग अपना टारगेट निश्चित रूप से पूरा करो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश राजधानी पूछ सकता है, राजस्थान राजधानी पूछ सकता है, महाराष्ट्र राजधानी पूछ सकता है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछ सकता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस राजधानी से क्वेश्चन आने वाला है, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है वो दिए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है किससे? समानता का अधिकार से, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से, शिक्षा के अधिकार से, संपत्ति का अधिकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है समानता के अधिकार से, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से, शिक्षा के अधिकार से या संपत्ति के अधिकार से। तो 17 का सही जवाब हो जाता है। 17 का सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान जो है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 21, ठीक है, बी सही जवाब हो जाता है। क्या हो जाता है? बी। 18 नंबर है, मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? मौलिक अधिकार जो है वो किस भाग में वर्णित हैं? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? तो 18 का सही जवाब हो जाता है, ठीक है, 18 का जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 3 में, भाग 3 में। ऑप्शन नंबर सी जो है, बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, CO2, O2, H2SO4। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 19 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, H2O, ठीक है। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन जो होता है वो जल का सूत्र होता है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन जो है जल का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? हृदय में होता है, फेफड़े में होता है, गुर्दे में होता है या यकृत में होता है? मानव रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो गुर्दे में होता है। कहाँ होता है? गुर्दा में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ठीक है, बी का 20 का सी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या वाराणसी? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या वाराणसी? तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ है। क्या है? लखनऊ है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस शहर में स्थित है? ताजमहल किस शहर में स्थित है? ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो सही जवाब है आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ये आप लोग कंप्यूटर की दृष्टि से मत देखना, ये जीके जीएस की दृष्टि से देखना, ठीक है। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन लिए जाते हैं ताकि जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाए जनरल नॉलेज के हिसाब से, तो आप लोग कर लो। तो सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है, पूर्ण रूप जो होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, एम एस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एम एस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सॉफ्टवेयर? तो 24 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एम एस वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, ए के बी बराबर कितना होता है? ए के बी बराबर कितना होता है? तो ए के बी बराबर जो होता है 1024 बाइट्स होता है, ठीक है। क्या होता है? बाइट्स, बी बिल्कुल सही जवाब। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करें सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर जो क्लास के नोट्स है बीटा आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।